बहू, ए बहू, कहाँ रह गई? अरे इधर आ जरा, पोछा वाला कपड़ा लेके। भगवान जाने कैसे साफ सफाई करती है? इतना महंगा घर, पूरे घर में धूल ही धूल, धूल ही धूल। कुछ बोलो, बोलेगी सारा दिन तो काम में ही लगी थी। क्या हुआ माँ जी? क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ माँ जी कर रही है? देख यहाँ कैसे धूल जमी हुई है। अरे कांच का टेबल है तो तुझे चाहिए ना कि एक बार सफाई करने के बाद अच्छी तरीके से धूल झाड़ दे। माँ जी, मैंने सुबह ही साफ किया था। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? सुबह ही साफ किया था तो इतनी धूल आई कहाँ से? तुझे मैं आजकल ना बहुत नोटिस कर रही हूँ। एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता, जब देखो काम चोरी करती रहती है। अरे इतना बड़ा दिन करती क्या है तू? अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? कपड़ा ला सफाई वाला और इसको साफ कर, और पानी थोड़ा गर्म करने रख दे। मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, थोड़ी देर उसमें पैर डाल के रखूंगी। और हाँ, जरा काम धाम अपने जल्दी खत्म कर ले, उसके बाद मेरे पैरों में मालिश भी करनी है। बहुत पैर दुख रहे हैं मेरे। जी माँ जी। क्या करें आजकल की बहुओं का, अरे कुछ काम ही नहीं होता इनसे। अरे बेटा, कहीं जा रहा है तू? हाँ माँ, ऑफिस का कुछ काम आ गया, मैं ही जा रहा था। बोलिए, कुछ काम था आपको? हाँ बेटा, बेटा तेरे बहन की ननद की शादी है तो तुझे भी चलना है बेटा साथ में, तो जाने की टिकट भी करा ले। और हाँ बेटा सुन, तेरी बहन की ननद के लिए एक अच्छी सी साड़ी 5-6 हज़ार तक की ले लेना, और तेरी बहन के लिए भी। तेरी बहन के लिए तो थोड़ी और अच्छी देख लेना, क्योंकि शादी वाले दिन मैं चाहती हूँ कि तेरी बहन वही वाली साड़ी पहने। आखिर मैं भी जाऊँगी तभी तो 4 लोगों से कह पाऊँगी ना कि मैं लाई हूँ ये साड़ी। और हाँ बेटा, तेरी ननद के दोनों बच्चे के कपड़े, तेरे जीजा जी के कपड़े, और तेरी ननद के सास ससुर के कपड़े। और हाँ सुन, अगर इतने लोगों को दे ही रहे हैं सब, तो सुन तेरे दीदी के जेठ जेठानी के लिए भी ले लेना, और उनके 3 ही तो बच्चे हैं, उनके लिए भी ले लेना। माँ, ये तो बहुत लंबा खर्चा हो जाएगा। अरे बेटा, अब नात रिश्तेदारी में शादी है तो खर्चा तो होगा ही। माँ, आपको तो पता ही है, अभी घर का पूरा फर्नीचर बनवाया है, उसमें 7-8 लाख रुपए लग गए। ऊपर से इतने सारे खर्चे, अभी आपकी आँख का ऑपरेशन, पापा की आँख का ऑपरेशन, तो इस समय जरा हाथ टाइट चल रहा है। माँ, एक काम करो ना, राकेश से बोल दो इस बार, वो आपको लेकर चला जाएगा और इस बार के खर्चे का इंतजाम भी वही कर देगा। क्या? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे बड़ा बेटा है तू इस घर का, और बड़े बेटे के होते हुए मैं छोटे से मांगू? क्यों, तू अपनी जिम्मेदारियां नहीं उठा सकता? माँ, हमेशा तो मैं ही सारी जिम्मेदारियाँ उठाता आया हूँ, लेकिन अभी नहीं है बजट मेरे पास, इसीलिए आपको कह रहा हूँ। वो भी तो इस घर का बेटा है। हाँ, वो भी इस घर का बेटा है, लेकिन तुझसे छोटा। घर की सारी जिम्मेदारी तुझ पर है। माँ, माना कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ और जितना मुझसे हो पाया है मैंने कभी मना नहीं किया है आपको, लेकिन अब मेरे पास नहीं है माँ। और छोटा, अब कोई छोटा बच्चा तो है नहीं, 2-2 बच्चों का बाप बन चुका है, और इतना तो वो कमाता ही है कि एक बार खर्चा उठा सके। आखिर रिश्तेदारी मेरी अकेले की तो नहीं है, वो भी उतना ही रिश्तेदार है जितना कि मैं हूँ, और आपके दोनों ही हम बराबर बेटे हैं। अच्छा, तो तू अब इतना बड़ा हो गया है कि अपनी माँ को उल्टा जवाब देगा। ये मत भूल कि इस घर के रिनोवेशन में हमने भी पैसे लगाए हैं, पूरे 4 लाख रुपए दिए हमने। हाँ माँ, बिल्कुल मुझे याद है, लेकिन आपको भी ये नहीं भूलना चाहिए कि इस घर के रिनोवेशन में पूरे 11 लाख रुपए लगे हैं, तो जो बचे हुए रुपए थे वो मैंने ही लगाए हैं, और हिस्सा बंटवाने में तो छोटा भी आएगा। आप जो हमेशा बोलते रहते हो ना, घर का बड़ा बेटा, जिम्मेदारी उठा, घर का बड़ा बेटा, माना कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, लेकिन हिस्सेदारी तो छोटे की भी है ना। तो आप जब तक उसको कोई हिस्सेदारी दोगे नहीं जिम्मेदारियों की, तो उठाएगा कैसे? सिर्फ क्या घर की और जायदाद की हिस्सेदारी के लिए छोटा भाई होता है, जिम्मेदारियों में हाथ नहीं बटा सकता? बस बहुत हो गया, कुछ ज्यादा ही बोलने लग गया है तू। माँ, मैंने जितना हो पाया है मुझसे मैंने किया है, और अभी भी मना नहीं कर रहा हूँ, करूँगा भी। लेकिन माँ, अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है, आप देख लीजिए आपको क्या करना है। सुनिए जी, आप ऑफिस आ रहे हैं क्या? हाँ बोलो, क्या हुआ? वो क्या है ना जी, मेरी बहन की बेटी का बर्थडे है तो शाम को बुलाया है उसने, तो कोई गिफ्ट लेते आइएगा। ठीक है, ले आऊँगा। वाह बेटा, यहाँ ससुराल की बात आई तो हाँ ले आऊँगा। हाँ, और यहाँ मैं बोला हूँ कि तेरी बहन के ससुराल में कुछ चीजें देनी है, शादी है, वहाँ के लिए तू मना कर रहा है? क्या अजीब रीति हो गई है बेटा। बीवी जो बोले सब सर आंखों पर, लेकिन माँ बोले तो लेकिन माँ की बातों का कोई असर ही नहीं होना तुझ पे। माँ के लिए तो तुझे पैसे याद आते हैं कि पैसे खर्च हो जाएंगे। माँ, क्यों बात को बढ़ा रही हो? एक गिफ्ट लाने में और इतना सारा सामान खरीदने में जमीन आसमान का अंतर है। एक गिफ्ट तो 500,000 रुपए में आ जाएगा, लेकिन आपने जो लिस्ट बताई है ना, उसके लिए कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे।
और ऊपर से आपको हर चीज़ एकदम परफेक्ट ब्रांडेड महंगी भी चाहिए। अरे एक तो मैं हूँ जो बड़े लड़के के मुंह में यहाँ बैठी हुई हूँ। अरे मेरे छोटे बेटा और छोटे बहू तो मुझे कब से बुला रहे थे, लेकिन मैं ही बेवकूफ़ थी कि जो गई नहीं। मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोली हैं? मेरी सेवा में कोई कमी रह गई है क्या? क्या मैं आपका ध्यान नहीं रखती? बस बहू तू तो चुप ही रह। सारी पट्टी पढ़ाई तेरी ही है, जो मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया है तूने, जो तेरे अलावा मेरी कोई बात ही नहीं सुनता है। माँ क्या बात है, ये कुछ भी बोल रहे हो आप? मैं कोई छोटा बच्चा हूँ क्या? मुझे सही गलत समझ में नहीं आता क्या? एक छोटी सी बात को आप कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो? क्या ये तेरे लिए छोटी सी बात है? तू अपनी माँ की बात नहीं मान रहा, रिश्तेदारों को नेक नहीं दे रहा और बोल रहा है छोटी सी बात। अरे बड़ा होने का कुछ तो फर्ज निभा, वो तो तुझसे होता नहीं है, बस बातें करवा लो। अभी छोटे को फोन लगाती हूँ और कहती हूँ कि मैं उसके पास ही आ रही हूँ रहने के लिए, तुम रहो अपना अकेले यहाँ आराम से। जैसी आपकी मर्जी माँ, मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ यहाँ रहने के लिए, लेकिन अगर आप यही चाहते हो तो आप देख लो। चली जाऊंगी मैं यहाँ से, तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहा है? तेरे छोटे भाई को फोन लगा के स्पीकर पे डाल यहाँ। माँ मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, क्लाइंट वेट कर रहे होंगे। सुनीता आपको कॉल लगा के दे देगी। सुनीता छोटे को फोन लगा के माँ की बात करवा दो। ठीक है जी। हेलो हेलो देवर जी, मैं बोल रही हूँ आपकी भाभी। प्रणाम भाभी, बोलिए। वो देवर जी, माँ जी को ना आपसे कुछ बात करनी थी, तो लीजिए बात कीजिए अपनी माँ से। हेलो। हाँ माँ प्रणाम। खुश रहे बेटा। बोलो माँ, कुछ काम था आपको? हाँ बेटा, मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहती इन लोगों के पास, मुझे तो तेरे पास आके रहना है, इसलिए हमारी टिकट करवा दे जल्दी से जल्दी। क्यों माँ, ऐसा क्या हो गया? क्या भाभी आपकी सेवा नहीं कर रही? कर रही है जो कर रही है, लेकिन तेरा भाई अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, तो मैं भी क्यों रहूं उसके साथ। और हाँ सुन, तेरी बहन की ननद की शादी है, तो उन सब के लिए कपड़े लेने हैं। तेरी बहन के लिए अच्छी सी साड़ी लेनी है, उसकी ननद के लिए अच्छी सी साड़ी लेनी है, और उनके घर में जितने भी 8-10 फैमिली मेंबर हैं सबके लिए अच्छे कपड़े लेने हैं। तो तू खरीद के रख लेना और मेरी टिकट करवा दे, मैं भी आ जाऊंगी और तू भी अपनी करवा लेना, साथ में चलेंगे वहाँ। क्या इतने सारे कपड़े? माँ पूरा मत मानना, लेकिन मेरे पास अभी बजट नहीं है बिल्कुल भी। क्या? अरे जिंदगी में पहली बार तुझको बोला है किसी को कुछ देने के लिए, अभी तक तो सब कुछ बड़ा बेटा ही करता आ रहा था, उसके लिए भी तू मना कर रहा है। तो अभी भी बड़े बेटे से ही करवाओ ना माँ, मुझे क्यों बोल रहे हो? मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। और हाँ, अभी 1-1.5 महीने आपको यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग समर वेकेशन पे कहीं बाहर जा रहे हैं घूमने। जब मैं घूम कर आ जाऊँगा तब आपको कॉल लगा दूंगा, तब आ जाइएगा, ठीक है? हे भगवान, कैसे निर्लज्ज बेटे पैदा किए मैंने दो के दोनों, है अपनी जिम्मेदारियां ही नहीं समझ रहे हैं। अरे इसी दिन के लिए तुम दोनों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया था, इस काबिल बनाया था कि बुढ़ापे में हमको जवाब दो, 2 पैसे की चीज़ लेने हो तो सब मुकर जाओ। अरे हम कोई भिखमंगे नहीं थे जो तुमसे पैसे मांग रहे थे, लेकिन हम ही बेवकूफ़ थे कि जितना हमको पेंशन मिल रही थी, जितना रिटायर में पैसे मिले, तुम दोनों के कामों में लगा दिया, और अब एक एक पैसे के लिए मोहताज हो रहे हैं। नहीं तो तुम दोनों को तो पूछती भी नहीं मैं। माँ ये सब मुझे क्यों बता रही हो? आपको जो करना है करो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं रखता हूँ फ़ोन, मुझे ऑफिस जाना है। पहले मेरी बात सुन। माँ जी, देवर जी ने तो फ़ोन काट दिया। तुझे तो तसल्ली मिल गई होगी ना, बड़ी खुश होगी ना कि देवर देवरानी अपने घर में सास को बुला ही नहीं रहे हैं। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। माँ जी आपसे एक बात बोलूँ, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी हमेशा सेवा करूँगी, और ये भी हमेशा आपकी बात मानते हैं, लेकिन आप भी तो समझिए ना, इस समय इनके पास 1 रुपया नहीं है माँ जी, इसीलिए इन्होंने मना कर दिया। नहीं तो आप ही बताइए माँ जी, मेरी शादी को पूरे 15 साल हो गए हैं, मैंने तो आज तक नहीं सुना कि इन्होंने आपके किसी भी काम के लिए मना किया हो। और हाँ माँ जी, अगर आपको ये डर लग रहा होगा कि ये जो फ़ोन पे देवर जी ने बोला मैं इनको बता दूंगी, तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं इनको कुछ भी नहीं बताऊंगी। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए माँ जी, हमें आपकी ज़रूरत है और आपको हमारी। आप हमारे साथ आराम से रहिए। हम भी नहीं चाहते कि बड़े बुजुर्गों का हाथ हमारे सर से जाए, लेकिन एक बात सच है माँ जी कि जो जितना करता है वो उतना ही सुनता है, और जो नहीं करता दूर रहता है वो अच्छा बना रहता है। तू सही कह रही है बहू, मैं ही गलत थी जो मैं अपने बड़े बेटे हीरे जैसे बेटे पे शक किया, उसको भला बुरा कहा। छोटा बेटा वो तो कितने सालों से कमा रहा है, लेकिन मजाल क्या कि आज तक 1 रुपये भी दिया हो। पहली बार मैंने उससे कुछ मांगा था, उसके लिए भी मना कर दिया, और साथ ही साथ घर आने के लिए भी मना कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, मैं हूँ ना आपकी सेवा करने के लिए। आप चाहे मुझे कितने भी ताने देंगी तो भी मैं आपकी सेवा करना नहीं छोड़ूंगी। सच में बहू तू बहुत अच्छी है। आप भी अच्छी है माँ जी,
तभी तो मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। तो दोस्तों, देखा है आपने, यही होती है ज़िंदगी की असली सच्चाई। कई बार ऐसा होता है कि जो लोग हमसे दूर रहते हैं, हमारे बच्चे, उन पे तो हम अपना प्यार लुटाते रहते हैं, उनको बोलते हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमारी देखभाल करता है, उसको 100 बातें सुनाते रहते हैं। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें।